तो पहले ये वीडियो देख लो, इसके बाद फिर हम लोग आगे बात करते हैं। सारी चीजें हमारी अपनी हो, इस पर हमारे ही लोगों का सामर्थ्य जुटा हुआ हो, उनकी सामर्थ्य शक्ति का विश्व को परिचय कराएं। साथियों, आज दुनिया में सोशल मीडिया कहो, बाकी प्लेटफॉर्म कहो, दुनिया के प्लेटफॉर्म पर हम काम कर रहे हैं। दुनिया ने हमने दिखा दिया है, यूपीआई का हमारा प्लेटफॉर्म आज दुनिया को अजोबा कर रहा है। हमारे में सामर्थ्य है। रियल टाइम ट्रांजैक्शन में 50% अकेला भारत यूपीआई के माध्यम से कर रहा है। इसका मतलब की ताकत है। क्रिएटिव वर्ल्ड हो, सोशल मीडिया हो, ये जितने भी प्लेटफॉर्म्स हैं, मेरे देश के नौजवानों में चुनौती करता हूं आपको, आइए हमारे अपने प्लेटफॉर्म क्यों ना हो, हम क्यों दूसरों पर निर्भर रहे, क्यों भारत का धन बाहर जाए। जैसा कि तुम सभी को पता होगा कि इस बार का जो 15 अगस्त था, उसमें भी हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने एक स्पीच दी, और इस स्पीच में उन्होंने बहुत सारे अनाउंसमेंट किए, छोटे से छोटे और बड़े से बड़े अनाउंसमेंट किए, जीएसटी से लेके रिफॉर्म्स को लेकर के, सोशल नेटवर्क वेबसाइट्स को लेकर के, सोशल मीडिया से लेकर रिफॉर्म्स, बहुत सारे और भी बहुत सारी चीज़ें थी जिनके बारे में उन्होंने अनाउंसमेंट किया। जो इस वीडियो में मैं बात करने चाह रहा हूँ वो है सोशल मीडिया के बारे में। सोशल मीडिया, अब देखो यहाँ मैं इसी पूरे टॉपिक को कवर करूंगा और इसमें और भी चीज़ें बताऊंगा जो जिसकी वजह से हम इस चीज़ पे वर्क, शायद मुझे जहाँ तक लगता है आने वाले कई सालों तक हम इस चीज़ पे नहीं वर्क कर पाएंगे और हम बहुत पीछे छूट गए हैं इसमें। मैं बताता हूँ इसको एक एक करके। पहले तो जो नरेंद्र मोदी जी ने जो प्राइम मिनिस्टर हमारे देश के हैं, उन्होंने ये बोला कि आह्वान किया सभी प्राइवेट कंपनी से और जो इंडिविजुअल्स हैं, जो इन्फ्लुएंसर्स हैं, उनसे उन्होंने बोला कि आप सभी लोग खुद आगे आइए और सोशल मीडिया जो है वो अपनी खुद की इंडियन, भारत की सोशल मीडिया बनाइए। अब देखो, यहाँ जो सोशल मीडिया का मतलब है, लोगों को ऐसा लगता है, बहुत सारे लोगों को, कि केवल यूट्यूब है, फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, यही सिर्फ सोशल मीडिया है, लेकिन ऐसा होता नहीं है। देखो, रियलिटी में अगर आप सही से देखने जाओगे तो आपको 10 से 12, 13, 14 प्रकार के, मतलब डिफरेंट टाइप्स के आपको सोशल मीडिया मिलेंगे। सोशल मीडिया हर एक प्रकार के लिए, हर एक कैटेगरी में बटे हुए हैं, लेकिन ये चीज़ शायद आपको पता नहीं होगी, तो मैं इस चीज़ को एक एक करके बताना शुरू करता हूँ। तो सबसे पहले यही क्लियर कर देते हैं कि किस किस प्रकार की सोशल मीडिया नेटवर्क्स होते हैं। तो सबसे पहला अगर हम देखेंगे तो सोशल नेटवर्क साइट्स जो होती हैं, जिनमें आप देखोगे तो फेसबुक और लिंक्डइन, ये दो आती हैं जो सोशल नेटवर्क साइट्स में आती हैं। अब इनका काम क्या होता है, जैसे फेसबुक में आप देखते होगे बहुत सारी चैटिंग्स वगैरह आप करते हो, अपनी जो थॉट्स होते हैं, अपनी जो वीडियोस भी होते हैं, इस समय अपनी चीज़ों को पोस्ट कर सकते हो, लोगों के साथ पोस्ट कर सकते हो, उनको दोस्त बना सकते हो। लिंक्डइन पे भी सेम चीज़ ही होती है, लेकिन वो एक स्पेसिफिक चीज़ के लिए है कि उसमें जॉब से रिलेटेड है या कोई प्रोफेशनल चीज़ से रिलेटेड है, इस पर ज़्यादा वर्क होता है। तो ये दोनों चीज़ें सोशल नेटवर्क साइट्स पे आती हैं। और इसके बाद एक आती है माइक्रो ब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म। ये भी सोशल मीडिया का ही पार्ट होता है, लेकिन इसकी कैटेगरी अलग है, इसको माइक्रो ब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म होता है। इसके अंडर में आता है ट्विटर, जिसको अब एक्स एलन मस्क ने बना दिया है, तो ये माइक्रो ब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म में आता है। इसके बाद अगर आप देखोगे मीडिया शेयरिंग प्लेटफॉर्म, ये बहुत यूज होता है। मीडिया शेयरिंग प्लेटफॉर्म कौन कौन से हैं, पहला है इंस्टाग्राम, दूसरा है यूट्यूब, तीसरा है स्नैपचैट, ऐसे ही करके और भी छोटे मोटे बहुत सारे मीडिया शेयरिंग प्लेटफॉर्म भी हैं जो कि इस समय बहुत ज्यादा चल रहे हैं। अब इसके बाद आते हैं जो मैसेजिंग और कम्युनिकेशन की एप्स होती हैं, ये भी सोशल मीडिया में आती हैं। इसमें कौन कौन सी होती हैं, जैसे कि आप व्हाट्सअप ले लो, टेलीग्राम ले लो, मैसेंजर फेसबुक का ले लो, तो ये सारी जो होती हैं वो मैसेजिंग और कम्युनिकेशन एप्स में आती हैं। ये एक डिफरेंट कैटेगरी होती है। और इसी प्रकार अगर आप देखोगे तो और भी बहुत सारी होती हैं, जैसे कि डिस्कशन के फॉरम्स होते हैं, कम्युनिटीज़ के प्लेटफॉर्म्स सोशल मीडिया में होते हैं। इसी प्रकार अगर आप ब्लॉगिंग के देखोगे तो ब्लॉगिंग के बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स होते हैं, जैसे कि आप वर्डप्रेस देख सकते हो, ब्लॉगर है, सबस्टैक है, मीडियम है, इस तरीके के ब्लॉगिंग के पब्लिशिंग प्लेटफॉर्म्स हैं। और जो मैंने अभी प्रीवियसली आपको बताया था, जो डिस्कशन के प्लेटफॉर्म प्रीवियसली बताया था, उसमें भी कोरा टाइप में, जैसे रेडिट देखा होगा, स्टैक ओवरफ्लो देखा होगा, वो ये सारे आते हैं। और बिजनेस और नेटवर्किंग में अगर देखोगे तो जैसे मैंने एंजल लिस्ट वगैरह बताया, जिंक बताया और लिंक्डइन बताया। रिव्यूज के बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स होते हैं, जैसे कि ग्लासडोर है, जोमेटो इंडियन एक है अपना है। तो इस प्रकार के बहुत सारे प्लेटफॉर्म सोशल मीडिया होते हैं। ये जो सारी थी, ये सारी कैटेगरीज थी जो कि सोशल मीडिया के अंडर ही आती हैं सारी, लेकिन ये डिफरेंट कैटेगरीज थी। अब बात यहाँ ये आती है, ये जो सारी प्लेटफॉर्म्स हैं जितने भी मैंने बताए तुमको, चाहे फेसबुक हो, चाहे लिंक्डइन हो, चाहे इंस्टाग्राम ले लो, चाहे आप यूट्यूब ले लो, चाहे आप कोरा ले लो, चाहे आप रेडिट ले लो,
किसी भी XYZ को उठा लोगे, सिर्फ जोमेटो अब इस समय बाहर कंट्रीज में भी जा रहा है, लेकिन उसको छोड़ करके बाकी कोई भी कैटेगरी आप उठा लो, कहीं भी इंडिया का कोई भी प्लेटफॉर्म, कोई भी सोशल मीडिया ना एग्जिस्ट करता था, ना एग्जिस्ट करता है, और ना ही आने वाले सालों में एग्जिस्ट करेगा। ये नहीं करेगा, इसका मैं रीजन अभी आगे बताऊंगा। फिलहाल के लिए जो प्राइम मिनिस्टर ने जो ये चीज़ आह्वान किया लोगों के साथ, ये करने के लिए कि लोगों को एक साथ आना चाहिए, लोगों को अपना खुद का सोशल मीडिया बनाना चाहिए, ये चीज़ नहीं हो पाएगी। ये ऐसा इसलिए है, इसके मैं रीजंस मैं तुमको बताता हूँ। देखो, इसमें कुछ दिक्कतें हैं। पहली बात तो ये दिक्कत है कि जो अभी प्रीवियस हम लोगों ने कुछ सोशल मीडिया आए थे, जैसे कि एक नाम आपने सुना होगा, और ऐसे ही एक चिंगारी करके आई थिंक शायद इंडियन ही था, वो आए थे, और ऐसे कई सारी जो चीज़ें हैं वो ट्राई तो किया है कुछ लोगों ने, बट वो सक्सेस नहीं हो पाए। सक्सेस ना होने के पीछे बहुत सारे रीजंस। एक तो जो सिस्टम जिसके बारे में मैं कई बार बात करता हूँ, वो सिस्टम जो है हमारा बहुत ही ज़्यादा करप्ट है, बहुत ही ज़्यादा ख़राब है, और इसमें जो सपोर्ट होता है, जो एक्चुअल में सपोर्ट पब्लिक का भी एक तो होना चाहिए कि हमारे इंडियन चीज़ है तो हमारे अंदर होनी चाहिए कि हम इंडियन हैं तो हम उस चीज़ को, अपनी ही चीज़ को यूज़ करेंगे। ये एक चीज़ होनी चाहिए जो कि हमारे इंडियंस के अंदर बिल्कुल भी नहीं है। हम जैसे ही कोई विदेशी चीज़ देखते हैं, बाहर की चीज़ देखते हैं, हम तुरंत अट्रैक्ट हो जाते हैं और सोचते हैं कि हम इसी चीज़ को यूज़ करेंगे, हम इंडियन चीज़ नहीं यूज़ करेंगे। लेकिन सारी गलती यही नहीं है। अगर आप अच्छी सर्विस देंगे, अच्छी आप क्वालिटी देंगे, रेगुलरिटी देंगे, प्राइवेसी देंगे, अगर इंप्रूवमेंट देंगे रेगुलर, तो आपकी चीज़ें चलेगी, चाहे वो किसी भी कंट्री की हो। ये भी एक चीज़ होती है। अब इसको चलने के लिए आपकी फंडिंग्स होनी चाहिए, अच्छी खासी जो फंडिंग्स होती हैं। बहुत सारी ऐसी ऐप्स आई इंडियन जिन्होंने कुछ साल तक तो चलाया, इसके बाद उनकी फंडिंग्स नहीं मिली उनको। क्यों नहीं मिली? क्योंकि उनके जो यूजर्स बेस था वो उस हिसाब से बढ़ा नहीं। क्यों नहीं बढ़ा? अब उसके अलग रीजंस हैं। तो कई सारी दिक्कतें हैं। ये लाल किले के प्राचीर से सिर्फ बोल देना, ये मैं एक जुमला नहीं कहूँगा, लेकिन ये मैं ज़रूर बोलूँगा कि इसका कोई सेंस फिलहाल नहीं बनता है। बल्कि ये कोई कठिन चीज़ नहीं है। एआई के ज़माने में बनाना कोई कठिन बात नहीं है, उसको बिल्ड करना कोई बड़ी बात नहीं है। इतनी बड़ी बड़ी आईटीज मतलब कंपनीज हैं हमारी कंट्री में, उसको बनाना बड़ी बात नहीं है, उसको रेगुलरली चलाना। और ये अगर ऐसा आप मान के चल रहे हो कि ये अभी बनाएंगे और 1 महीने बाद या 1 साल बाद, 2 साल बाद हम बिल्कुल टॉप पे पहुंच जाएंगे, सारे प्लेटफॉर्म्स को पीछे कर देंगे, इंडियंस हम इतना आगे जाएंगे, नहीं होने वाला है। रेट 10 नहीं होने वाला है। क्योंकि जो फेसबुक बना था वो उसको 20 साल हो गए हैं फेसबुक को सिर्फ बने हुए। वो उस टाइम भी उसको भी कई साल लगे थे यहाँ तक पहुँचने में, और हम उस 20 साल के भी 20 साल पीछे हैं। तो हम, आप अंदाजा लगाओ हम कितना पीछे हैं, और अब हम सिर्फ सोच रहे हैं बनाने के लिए। समझ लो, मतलब दुनिया जो है वो कहाँ से कहाँ पहुँच गई। इसीलिए मैं बोलता हूँ हमेशा, बहुत सारे वीडियोज़ में मैंने बोला है कि टेक्नोलॉजी के मामले में दुनिया आगे जा रही है, बट वी आर गोइंग पीछे। हम लोग पीछे चले जा रहे हैं। हम अब सोशल मीडिया बनाने के बारे में मतलब सोच रहे हैं, और जो बहुत सारी कंट्रीज़ हैं वो बना के यूज़र बेस इकट्ठा करके, रुपया पैसा कमा करके वो पूरा सब कुछ कर चुकी हैं। और अब हम सोच रहे हैं कि वी वांट टू बिल्ड आवर ओन सोशल मीडिया। बिल्ड करो, कुछ भी नहीं होने वाला है। मैं बता रहा हूँ, कोई भी अगर बहुत बड़ी जो कंपनीज है, मान लो जियो है, टाटा है, एयरटेल है, ऐसी कंपनीज इनकेस अगर थॉट आता है और सोचती हैं कि करेंगी, तो ज़रूर ये एक पॉजिटिव तरीके से शायद वो कर सकें। क्योंकि उनके पास एक तो यूज़र बेस बहुत सारा है, अच्छे खासे यूज़र ला सकते हैं, कंसिस्टेंसी ला सकते हैं, प्राइवेसी तो कोई नहीं देता है, तो कहने की बात होती है। बट गवर्नमेंट इस चीज़ बनाएगी, ये भी बिल्कुल नहीं है। तो ये चीज़ वाकई में वर्क करेगी इंडियन सोशल मीडिया या नहीं वर्क करेगा, ये मुझे अभी तक लगता है कि 10 से 15 सालों में ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है, ना इंडिया में बन पाएगा। क्योंकि बहुत सारी दिक्कतें हैं, बहुत ज़्यादा दिक्कतें हैं यहाँ। और कोई, मुझे लगता है सोशल मीडिया पे इस तरीके से इस समय अब तो नहीं इन्वेस्ट करना चाहेगा। चाहे कोई भी आह्वान कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये मुझे नहीं लगता है कि कोई एक सस्टेनेबल चीज़ है। हाँ, मैं ये ज़रूर मानता हूँ कि हमारे इंडिया का भी, अपने देश का सोशल मीडिया होना ज़रूर चाहिए, ये ज़रूर मैं मानता हूँ। लेकिन वो उस तरीके से चीज़ें हो नहीं पाती हैं। आपको क्या लगता है कि आने वाले टाइम में कोई भी अपना सोशल मीडिया खुद का भारत में बनाना वाकई में चाहेगा? अगर चाहेगा तो आप बताइए, अगर नहीं चाहेगा तो वो भी हमें कमेंट में ज़रूर बताइए। अब तक के लिए नए वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा।